जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन शनिवार, तिथि भाद्रपद शुक्ल दशमी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव कमल नयन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो, सबको धैर्य और शांति मिले। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम। हाल के कुछ घटनाक्रम से ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जनमानस जो है, आम जनता, विशेषकर नए जमाने के लड़के लड़कियां, युवा वर्ग जिसको कहते हैं, उनमें धैर्य की कमी है और सहन शक्ति तो लगभग शून्य हो गया है, जिसको टॉलरेंस कहते हैं। किसी प्रतिकूल परिस्थिति को सहने की एक शक्ति होनी चाहिए सभी में। वो शक्ति जैसे कि उनका लगभग समाप्त हो गया है। जरा सी कोई बात हो जाती है तो हल्ला मचाना, उसको सामूहिक बना लेते हैं, सामूहिक बना करके हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे व्यक्तिगत लेवल स्तर पर भुगत रहे हैं नाना प्रकार के दुख कष्ट। सब बातें तो सामूहिक नहीं होती है। जैसे जिस तारीख को मुंबई में बलात्कार की घटना हुआ है, लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार, वो जो जर्नलिस्ट थी या क्या जर्नलिस्ट क्या थी, फोटो जर्नलिस्ट, उन्हीं तारीखों में 2-3-4 रेप केसेस और हुए हैं, समाचार में आया। वो सब तो सामूहिक नहीं हुए, लेकिन मुंबई वाला सामूहिक होने में सफल हो गया, दिल्ली वाला 16 दिसंबर वाला सामूहिक होने में सफल हो गया, और जो बाकी सैकड़ों बलात्कार की घटनाएं हैं वो सामूहिक नहीं हो पाते हैं। तो ये भगवान का खेल है, भगवान की लीला। लेकिन जो भी हो, जो एक दो सामूहिक घटना बना रहे हैं लोग, उनमें बहुत धैर्य की कमी, सहन शक्ति की कमी और उतावलापन और उच्छृंखलता, इनडिसिप्लिन का प्रदर्शन हुआ है। युवा शक्ति के जो ऊर्जा है उसका दुरुपयोग हुआ है। युवा शक्ति में, किसी भी युवक में या युवती में जो विशेष बल होता है, ऊर्जा होता है, उसको जब सही दिशा में लगाया नहीं जाएगा तो वो भयंकर परिणाम करने वाले होते हैं। तो इसमें तुमको संयम की शिक्षा लेनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, धैर्य धारण करने की अभ्यास करना चाहिए, कष्ट सहने की शक्ति को बढ़ाने की साधना करनी चाहिए, और एक मॉब साइकोलॉजी में नहीं पड़ना चाहिए। जब भी होता क्या है, हम क्योंकि पुलिस में रहे हैं, हमको ये सब सिखाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। आईपीएस की ट्रेनिंग थोड़ा हायर स्टैंडर्ड का होता है, तो उसमें मॉब साइकोलॉजी क्या है हमको सिखाया जाता है। तो एक आदमी होगा, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 10 तक तो वो ठीक है, क्राउड है, चलते फिरते बातचीत इधर कर रहे हैं। लेकिन जब बढ़ा और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, फिर उसमें कोई लीडर रहा नहीं, तो उसमें लीडर कोई रहा नहीं और 100 आदमी इकट्ठा है, तो वो फिर उनमें से कोई एक पत्थर मार दिया, एक दुकान पे शीशा को तोड़ दिया, बस बाकी सब भी वो पत्थर उठाए और उसको तोड़े। ये मॉब साइकोलॉजी। या उधर से कोई पुलिस कांस्टेबल जा रहा था, इनसे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, कि जैसे दूसरे ड्यूटी में वो लगा हुआ है, साइकिल में जा रहा है पुलिस का कांस्टेबल, उसको किसी ने पकड़ के खींच गया तो बाकी सब उसको आके उसको धाम में मार दे और मर गया। ये मॉब साइकोलॉजी। तो हत्या का अपराध हो गया। अब हत्या का अपराध होगा तो एफआईआर होगा, क्योंकि पुलिस सिपाही मरा है, कोई छुपा नहीं सकता है उसको। अब जितने लोग वहां पर हैं, 1 2 4, वो पुलिस तो मालूम कर लेती है, उसके तरीके हैं। फोटो भी हो सकता है लिया हो मीडिया वालों ने। अब मर्डर केस बन गया। अब मर्डर केस बन गया तो मर्डर केस में फंस गए तुम, जो उछल कूद कर रहे हो वहां पे बिना वजह जाके। माँ बाप बेटे भेजे हैं स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ने के लिए, और तुम यहाँ दमबाजी कर रहे हो।
आप बड़ा नेतागिरी बहादुरी दिखा रहे हो कि हमारी माँ फलाना ढिमाका, ये सब क्या। धैर्य धारण करना सीखो, संयम का अभ्यास करो, हर एक बात में उतावलापन, और तुम्हारा क्या तुमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या विधि सम्मत है, कोई कौन सा विधि विरुद्ध है, कौन गैर कानूनी है और कौन कानूनी है। गैर कानूनी काम करोगे तो वो पुलिस केस में अगर फंस जाओगे तो जब भी तुम IAS IPS वगैरह में या किसी और सरकारी नौकरी में आओगे तो हमारा वेरिफिकेशन के लिए आता है पुलिस में, तो लिख देंगे ये फलाना फलाना केस में इसको सजा मिला है या जेल में रहा है, लिख देंगे रिपोर्ट में, तो गया तुम्हारा नौकरी, मिलेगा नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं डरा नहीं रही हूं, मैं व्यवहारिक बातें बता रही हूं। जब हम स्टूडेंट थे तो एक बार गंगाधर मेहर कॉलेज संबलपुर में है, बड़ा माना हुआ कॉलेज है, वहां हम पढ़ते थे। तो क्या इशू हुआ क्या मालूम, कोई बात था उसमें, छात्र आंदोलन हुआ, तो हम भी उसमें थोड़ा नेतागिरी करने निकल पड़े थे और पिकेटिंग कर रहे थे कि बाकी स्कूल कॉलेज सब बंद कराने के लिए, कहीं जाने ना जाए स्कूल। तो एक जगह पे हम पिकेटिंग कर रहे थे तो दूर से वो जीप आया, दिखाई पड़ा कि कोई पुलिस वाले हैं या जो भी है वो आ रहे हैं। तो हम पान की दुकान में खड़े होकर पान खरीदने के बहाना करने लग पड़े, तो जीप आई ठीक हमारे पास रुकी, वो बुलाया, उसमें मजिस्ट्रेट बैठा था और उसने कहा क्या हो रहा है, तो हम डर गए, पसीना वसीना निकल आया, हम बोले तो वो सब बोल ही नहीं पाए। तब तक उसने कहा, वो पहचान ले, कह रहा मैं पहचान तुमको, तुम आर.के. पंडा के भाई हो, IAS में आर.के. पंडा, वो भी पढ़ते थे JM कॉलेज में, 4 साल सीनियर थे, वो जा चुके थे कॉलेज से मेरे ख्याल में, IAS में आए बाद में, 4 साल पहले IAS में आए 67 में। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, वो MA पॉलिटिकल साइंस यहीं पढ़े हैं, यहीं से IAS में आए थे। तो इसलिए मैं तुमको छोड़ दे रहा हूँ, और ये सब काम मत करो, बिल्कुल जाओ अपने हॉस्टल जाओ। तो हम चुपचाप वहां से हॉस्टल अपना चले गए। अगर हम उनको पकड़ के सचमुच कार्रवाई कर दिए होते तो हमारा IPS बेकार हो गया होता, नहीं कैसे पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो मालूम चल जाएगा। तो इस तरह से समझदारी यही है कि जब कोई समझा दे तब बात समझ लो, डरने की बात नहीं है। वो समय पढ़ाई का समय है, उस समय आंदोलन करने का समय है ही नहीं तुम्हारा। तो स्टूडेंट यूनियन को एजिटेट करना और दूसरे सड़क में उतरना ये अधिकार नहीं है। एजिटेट करना है तो कॉलेज कैंपस के अंदर जो कुछ विरोध वाला बात करते, कोई लिख करके रख के बैठ जाओ उसके सामने, धरना दे दो, थोड़ा वो नारे लगा दो 5 मिनट, वो चलेगा, उसमें प्रिंसिपल भी ज्यादा नाराज नहीं होगा। लेकिन तुम अगर सड़क में उतर आओगे और कानून व्यवस्था के में अड़चन पैदा करोगे तो तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। कानून में 151 CRPC बना इसलिए है कि ऐसे आकस्मिक मामलों में जो खुराफात करते हैं लोगों को पकड़ लिया जाए, फौरन अरेस्ट करके थाने में बंद कर दे। और मारपीट जो अनऑफिशियली होता है वो तो क्या कहना है उसका, असल डर तो वही होता है लोगों को। अरे 2-4 लगाएंगे वहाँ पे, उनको कुंदक खाए बैठे होंगे, साला बहुत दिनों से हाथ खुजला रहा है, कोई मिला नहीं थे, आज एक मिला है, लगा है इसके वाले को तेरे। तो अच्छे खासे तुम्हारा जीवन जो है वो नष्ट हो गया। तो धैर्य धारण करना सीखो, प्रतीक्षा सीखो, अपना कर्तव्य अकर्तव्य को समझना सीखो। और उतावलेपन में फलाना जा रहा है तो मैं भी चला जाऊं, ऐसा कभी मत करना। वो तुम्हारा साथ नहीं देगा IAS IPS का रिजल्ट जब आएगा, वो कुछ कर नहीं सकता है मदद। वो पैदा भी अलग हुआ है, मरेगा भी अलग, उसका गति भी अलग होगा। इस जीवन में क्या कर पाएगा कि वो रिक्शा चलाएगा तुमको क्या पता। तुम अपना संभालोगे, तुम अपना भविष्य क्या बनाना चाहते हो, कैसे बनना चाहिए तुमको, तुम स्थिर होकर के रह पाओगे कि नहीं संसार में। एक आपराधिक व्यक्ति का छवि बनाओगे या एक सज्जन पुरुष का छवि बनाना चाहते हो, एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हो कि एक उच्छृंखल बेविचारी व्यक्ति बनना चाहते हो। तुम्हारे हाथ में है, भगवान की कृपा के साथ भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मुझे सद्बुद्धि दीजिए, सदमार्ग में परिचालित करिए। यही गायत्री जप का शिक्षा है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ये इसका हिंदी रूपांतरण है।
ये हरिद्वार के वो जो हैं गायत्री परिवार, उन लोगों का बनाया हुआ है ट्रांसलेशन श्री रामाचार्य का। तो ठीक है, जिसका भी बनाया हुआ समझ में तो आ रहा, हिंदी में है इसका। इसी मार्ग से चलो कि सन्मार्ग में प्रेरित हो, यही आदेश है भगवान। तुम मनमानी करोगे, भगवान का आदेश को नहीं मानोगे तो दुख भोगना पड़ेगा। दुखालय, इसलिए संसार को दुखालय कहा जाता है आध्यात्मिक विद्या में। ये दुखालय में सब जन्म मरण होता रहता है, बार बार चक्कर में काटते रहते हैं, 84 लाख जोनी में घूमते रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इससे अगर निकलना है तो मुक्ति के लिए प्रार्थना करो, मुक्ति के प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, तो मुक्ति भगवान दे देंगे, फिर यह जन्म नहीं होगा। और कोई घटना कहाँ घटित हो रहा है इसे इतना ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। तुमको अपने से भगवान से मतलब रखो, भगवान की प्रार्थना पूजा अर्चना जो करना, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करो, नौकरी कर रहे हो तो नौकरी करो, घर संभालना तो घर संभालो। औरत हो तो औरत का काम नौकरी करना नहीं है, औरत का काम घर संभालना। घर संभालना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को पाल पोष करके योग्य बनाना, ये औरत का काम है। रसोई औरत के यज्ञ माना गया है। औरत का जनेऊ नहीं होता है, कोई इस तरह के संस्कार नहीं होता है, विवाह संस्कार होता है, जनेऊ नहीं होता है। तो जनेऊ ने सब उसका उसी में हो जाते हैं, जो सेवा हुआ करती है वो सब संस्कार उसका वही है। विवाह संस्कार पिता माता जिस लड़के को हाथ पग थमा दें उसी में उसको राजी होना है, ये मनुस्मृति का नियम है। औरत को जाके नारेबाजी करना या नौकरी करना, मिनी स्कर्ट पहन के जांग तक दिखाना, या उधर ऊपर से टॉपलेस पहन करके ऊपर दिखाना, प्रदर्शन करना, अंगों का प्रदर्शन करना, ये सब सनातन धर्म की मान्यता के विरुद्ध है। इससे भड़कता है, वातावरण भड़क जाता है पूरा। मनुष्य पूरा वातावरण को उससे कष्ट होता है, भगवान को कष्ट होता है, और तुमको भी कष्ट होगा ही होगा। फिर कोई नोचेगा, कहीं से बटन पिंचिंग होगा या ऊपर से ब्लाउज फाड़ेंगे जरा सा मौका मिलते ही। अब बलात्कार तो थोड़ा देर बाद होगा बलात्कार। तो इसलिए अपने को संयम में रखो। संयम मतलब अपने को नियंत्रण में रखना, साधना करना पड़ता है संयम। सारे इंद्रियों का निग्रह करना, जितने भी तुम्हारे पास इंद्रिय हैं, जो तुम खुजली हो रहा है कि जवानी का नशा चढ़ रहा है, उसको शांत करो, इसी को संयम कहते हैं। सब कुछ होते हुए भी हम उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसका अंग प्रदर्शन नहीं करेंगे। जवान लड़का है, 20-25 साल का है तो बहुत ताकत है उसमें, ठीक है, लेकिन उसको जाके किसी को जबरदस्ती मुक्का मारे, वो अच्छा हुआ, सदुपयोग हुआ नहीं हुआ? हाँ, कोई गिर गया उसको उठा, ये सदुपयोग हुआ। कोई बुढ़ा जा रहा है उसको हाथ देना, गिर रहा है पकड़ रहा है, रास्ता पार कराना, रास्ता पार कराओ, ये सदुपयोग हुआ। तो ये व्यवहारिक बातें हैं, ये सब सबको मानी हुई है। झूठ नहीं बोलना, सच बोलना चाहिए, सब दोहरा रहे हैं खाली हम। लेकिन ये तुम एक तो धर्म शास्त्रों से हट गए हो, तो भगवान से हट रहे हो जल्दी तेजी से, और भगवान की बात मानने को तैयार नहीं। कहते हैं ये सब ऐसे लिखा हुआ है, और भगवान से भी गाली गलौज करने के तैयार हो जाते हैं बहुत सारे लोग। ये सब अच्छी बातें नहीं है। तुम चाहे भगवान से को मानो, चाहे भगवान को ना मानो, जितना भी संसार चल रहा है, जिस प्रकार से सूर्य चंद्र को जितने सारे तारे दिखाई पड़ते हैं तुमको, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये सब के नियंता भगवान है, ये सृष्टिकर्ता भगवान है। जितनी भी वस्तुएं तुम देख रहे हो संसार में, मूल रूप में कोई भी वस्तु जो ओरिजिनल वस्तु है उसको मनुष्य नहीं बनाया है, सब भगवान बनाए हैं, और अपने से बनाए हैं, अकेले में से। मनुष्य खाली उसको रूपांतरण किया है, उसको उसमें इंप्रूवमेंट किया है, कुछ तो मिलावट किया है, कुछ अलग किया है। जितने भी एलिमेंट्स दिखा रहे हैं, हम लोग जब पढ़ रहे थे एलिमेंट्स की संख्या केमिस्ट्री में जो पढ़ाते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब एलिमेंट्स हैं, तो वो एलिमेंट्स जितने संख्या में थे आज उससे बहुत ज्यादा एलिमेंट्स बढ़ गए, ऐसा मुझे मालूम है। पीरियडिक टेबल कहते हैं उसको, मैं एक दिन देख रही थी इंटरनेट में, तो बढ़ गया। तो ये आदमी निकाल रहा है सब ढूंढ ढूंढ करके, लेकिन ओरिजिनल बनाने वाले भगवान है, उसको आदमी नहीं बनाया है कोई भी। ये धूल का कण जो देखते हो तुम सड़क के ऊपर, ये धूल का कण भी भगवान बनाए हैं, मनुष्य नहीं बना सकता है धूल का कण। तो इसीलिए सावधान हो जाओ, भगवान को मानना सीखो। भगवान के जो नियम है उसको अगर मानोगे तो उसमें कोई असुविधा नहीं होगी, तुमको मॉडर्न लाइफ में भी कोई असुविधा नहीं होगी, तुम सुधर जाओगे। तुम्हारा इहलोक और परलोक दो गतियां होती हैं, वो सब सुधर जाएंगे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल।